सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रणति ठाकुर 21 जुलाई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु के साथ गुरु घंटालों को भी पूजिए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। भारतीय परंपरा के अनुसार आज के दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन वंदन अर्चन करते हैं। यह अलग बात है कि युगानुकूल गुरु एवं शिष्य दोनों ही प्रकृति एवं प्रवृत्ति में बदल गए हैं। आइए चलते हैं संपादकीय की ओर, जानते हैं बदलते युग तथा युग धर्म को, जिसे राकेश अचल जी ने कलमबद्ध किया है। गुरु के साथ गुरु घंटालों को भी पूजिए। गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ गुरुजनों को पूजने के लिए मुकर्रर की गई तारीख है। कहते हैं इस तारीख को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस लिहाज से गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी का हैप्पी बर्थडे भी है। चूंकि हमारे कान में किसी ने कोई मंत्र नहीं फूंका, इसलिए हम निगुरु हैं, यानी हमारा कोई संवैधानिक या सनातन गुरु नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है या खुशनसीबी, इसके बारे में हमने ना कभी सोचा और ना हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन 140 करोड़ लोगों के इस देश में असंख्य लोगों के गुरु भी हैं और असंख्य के गुरु घंटाल भी। आज के दिन उनकी भी पूजा होती है। गुरु पूर्णिमा को हमारे यहाँ व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब हमारे आरंभिक शिक्षक लंकेश पंडित जी थे, पत्रकारिता का कखहरा पढ़ाने वाले काशीनाथ चतुर्वेदी और साहित्य का सबक सिखाने वाले प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित थे, तब हम भी गुरु पूर्णिमा के दिन इन सभी का वंदन अभिनंदन कर लेते थे। इनके चरण ही हमारे लिए कमल सदृश थे। अब कोई नहीं है, इसलिए हम भी गुरु पूर्णिमा के उत्सव से मुक्त हो गए हैं। चूंकि हमने कोई गुरु बनाया नहीं, इसलिए हम आज के दिन गुरुओं से ज़्यादा गुरु घंटालों पर नज़र रखते हैं। नज़र रखना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप अपनी दृष्टि से सब कुछ ओझल हो जाने देते हैं तो बुरी बात है। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने ऐसे ऐसे गुरुओं और गुरु घंटालों को पूजते देखा है जो पूजा के लायक कम से कम मेरी नज़र में तो नहीं है। अब गुरु पूर्णिमा के दिन को बाबा आसाराम, राम रहीम जैसी बिरादरी को पूजते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मेरी तकलीफ मेरी अपनी है। जिसे व्यभिचारियों और पाखंडियों की पूजा से सुख मिलता है, उन्हें मैं उनके सुख से वंचित नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस तरह के गुरुओं और शिष्यों के बीच दाल भात में मूसलचंद बना जाए। गुरु का कोई ना कोई रिश्ता गुरुता से भी होता है। हल्का आदमी किसी का गुरु नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बाल्यावस्था में ही एक सूत्र रटा दिया जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन पर इस सूत्र का गहरा प्रभाव है। हम किसी चौथे को गुरु मानते ही नहीं। हमारे लंकेश जी ने हमें बचपन में ही बता दिया था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद की पहचान करता है, इसलिए गुरु को मन से पूजिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ गुरु भी ऐसे हुए हैं जो सबको दीक्षा नहीं देते हैं तो शिष्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। ऐसे गुरुओं की आजकल भरमार है। आज के दिन मैं अपने सभी मित्रों, पाठकों और शुभचिंतकों से अंगूठा मांगने वाले गुरुओं से सावधान करता रहता हूँ। मैं इसे ही अपना लोक धर्म मानता हूँ। कलयुग में गुरुओं और गुरुकुलों की कोई कमी नहीं है। कुछ राज सहायता प्राप्त गुरुकुल होते हैं, कुछ सेठ सहायता प्राप्त। आजकल के गुरु धन पशुओं के यहाँ शादी विवाह में वर वधू के साथ अपनी शैली में नृत्य करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे शिष्यों के यहाँ गुरु दक्षिणा में अंगूठा दिखाया नहीं जाता, बल्कि विदाई में झोलियाँ भर दी जाती हैं। यदि आप आम आदमी हैं और आपका कोई गुरु है तो आपको उसकी पूजा करने उसके स्थान पर ही जाना पड़ेगा। वो अपनी पीठ पर अपनी पीठ लाद कर आपके घर आने से रहा।
आधुनिक गुरुओं के लिए तो आधुनिक शिष्य ऑस्ट्रेलिया तक चील गाड़ी हवाई जहाज तक भेज देते हैं। तेरा तुझको अर्पण मुद्र की मुद्रा में। मेरा कोई गुरु नहीं है, फिर भी मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। मेरे शोध का निष्कर्ष ये है कि आजकल के गुरु अपने शिष्य से अंगूठा मांगने की हिमाकत नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के शिष्य खुद गुरु का अंगूठा काटकर अपने शिष्य दक्षिणा मांगकर जेब में रख लेते हैं। उन्हें गोविंद के दर्शन के लिए गुरु की नहीं, गुरु घंटालों की जरूरत होती है। आजकल गुरु घंटाल पूर्व के गुरुओं से ज्यादा भारी भरकम हो गए हैं। वे राजनीति में दखल करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन सबकी फीस मुकर्रर है। फीस दीजिए और जिस विषय पर जो बुलवाना है बुलवा लीजिए। कलयुग में गुरु और चेलों के रिश्तों में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। कहीं गुरु और चेले दोनों शक्कर हो गए हैं और कहीं कहीं गुरु गुड़ ही रह गए और चेले शक्कर, मिश्री या शहद तक हो गए हैं। आजकल के गुरु दक्षिणा देने के अलावा सब कुछ दे सकते हैं। आजकल के गुरु दीक्षा देने के अलावा सब कुछ दे सकते हैं। आपको योग विद्या सिखा सकते हैं, स्लिम ट्रिम करने के लिए, गोरा होने के लिए दवाएं दे सकते हैं, आपकी काम शक्ति बढ़ा सकते हैं, आपके लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपके शत्रुओं के खिलाफ मोर्चा भी खोल सकते हैं। आपके लिए चुनाव में प्रचार कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मैं अक्सर गुरुओं के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। उन्हें कभी अपने घर नहीं बुलाता। वे यदि भंडारा खिलाने के लिए बुलाते हैं तो हंसी खुशी चला जाता हूँ। आखिर आज के महंगाई के दौर में एक वक्त का निःशुल्क भोजन मिलना भी एक तरह की बचत है। मैं तो कहता हूँ कि महंगाई की मार से बचना है तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन मंदिरों में जाकर भंडारा या लंगर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आप मुझे गुरु नाम की संस्था का विरोधी बिल्कुल मत मानिए। मैं तो गुरु और गुरुकुलों को दूर से ही प्रणाम करता हूँ। ये दोनों मिलकर देश के कांवड़ यात्रियों की एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। देश को इंजीनियरों, डॉक्टरों, शिक्षकों की कम, कांवड़ यात्रियों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सनातन को कंधे पर ये बेचारे ही तो धारण कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करना ही सच्चा राजधर्म है। इस मामले में मैं अपने गृह प्रदेश यूपी को आदर्श मानता हूँ। हमारी यूपी की मुख्यमंत्री खुद गुरु हैं। हमारी यूपी के मुख्यमंत्री खुद गुरु हैं। वे जानते हैं कि शिष्यों के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। गुरु और संतों के बारे में सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन हमारे कुल गुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीजे समदृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुण जानो मरमा। अगर आपके लिए कबीर कुछ काम आ जाए तो इसे भी आप अपने गुरु की कृपा मान लें। कलयुग में गुरु का जटाजूटधारी होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। जटाजूट हो तो सोने में सुहागा और न हो तो और भी बढ़िया। वैसे हम हिंदुओं और मुसलमानों के गुरु दाढ़ियाँ और तिलकधारियाँ जरूर रखते हैं। ईसाइयों के गुरुओं की अपनी पोशाक और वेशभूषा है। आदिवासियों के गुरु आदिवासियों जैसे होते हैं। आप सभी को गुरु पर्व की बधाई। दुर्भाग्य से गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ एक शोक प्रसंग हुआ था, इसलिए हम इस दिन मौन रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। अपने पिता को याद करते हैं, अपने दिवंगत रिश्तेदारों को याद करते हैं। ये विचार राकेश अचल जी के हैं। धन्यवाद।